वेलकम यू ऑल अगेन। आज फिर मैं एक इस लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट डिफरेंस बिटवीन हैव यू एवर गॉन एंड हैव यू एवर बीन, या फिर आप कह सकते हो हैव यू एवर सीन। इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस आते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। पहला सेंटेंस में मैंने लिखा हैव यू एवर बीन देयर, क्या तुम वहाँ जा चुके हो। तो यानी बीन देयर, अभी हम देयर की बात नहीं करके हम करते हैं भाई हैव यू एवर बीन टू जयपुर, क्या आप कभी जयपुर गए हो। तो बीन का मतलब होता है घूम फिर के आना, जांचना परखना, हर चीज़ को देखना और देख के आना, तो बीन लगाया। हैव यू एवर बीन टू जयपुर, मैंने कहा यस आई हैव बीन टू जयपुर। मैं क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ गया और मैंने बिरला मंदिर देखा, मैंने हवा महल देखा, मैंने सिटी पैलेस देखा, और भी जो देखने वाली चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखी, और सुबह से शाम तक जयपुर घूमता रहा। और उसके बाद में अब मैं आपको कह सकता हूँ यस आई हैव बीन टू जयपुर, यस आई हैव बीन टू जयपुर, मैं जयपुर घुमा हुआ हूँ। इसकी जगह आपने बोला हैव यू एवर गॉन टू जयपुर, कभी जयपुर गए हो। मैंने या वंस आई वेंट देयर, वंस एक बार मैं गया था जयपुर, मेरे दोस्त की शादी थी, शादी में कैसी ही था, जयपुर गए, शादी जहाँ शादी हॉल था वहाँ गए, अटेंड की और वापस स्टेशन पे आए, ट्रेन में बैठे और रवाना हो गए। यानी खाली शादी अटेंड करने गए थे, घूमे फिरे कुछ नहीं, जयपुर तो गए हो। अगर बात की जाए ऐसे तो बहुत बार आप ट्रेन से आते हो तो पता नहीं कितने शहर क्रॉस होते हैं। जब आप ट्रेन से कहीं जर्नी करते हो तो रास्ते में कितने शहर क्रॉस होते हैं। तो आप क्या वहाँ पे गए हुए हो क्या? नहीं, वहाँ पे अगर उतर के भी चाय पी तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई हम ये शहर देखा हुआ है। तो जांचना परखना घूमना फिरना ये बीन से बताया गया। लेकिन अगर आप ऐसे ही सरसरी तौर पर किसी काम से गए, मैं इंटरव्यू देने गया था, हाँ मैं क्या यस आई वेंट टू जयपुर, क्यों भाई मैं इंटरव्यू देने गया था, मैं कोई इंटरव्यू देने गया था तो मैंने बोल दिया मैं गया था, इंटरव्यू दिया और वापस आ गया, मैं जयपुर से वापस अजमेर आ गया। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ आई वेंट टू जयपुर। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यस आई हैव बीन टू जयपुर, इसका मतलब है मैंने जयपुर को घूमा फिरा और पूरा वहाँ पे देखा लोग कैसे हैं क्या नहीं है, सब मतलब पूरा जांच परख के पूरा आ रहा हूँ और जयपुर के बारे में पूरा समझ के आ रहा हूँ। मैंने कहा हाँ भाई जयपुर को बहुत अच्छे से जानता हूँ, जयपुर में बहुत घुमा फिरा हूँ। ऐसे अगर बात की जाए, अगर हैव यू एवर बीन देयर, अगर आपने बोला चिंटू कहाँ है, चिंटू कहाँ है, तो मैंने कहा यार चिंटू तो यहाँ पे तो नहीं है। वो मैंने कहा एक काम कर, तू ये चिंटू को शिल्पी के घर देख ले, शिल्पी के घर होगा। तो आपने मेरे को यही बोला आई हैव बीन देयर, मैं वहाँ जाके आ चुका हूँ। यानी वहाँ जाकर आपने पूछा भाई चिंटू है क्या, और वहाँ से मना हो गया कि चिंटू नहीं है, तब जाके आप मेरे पास आए हो। तो आपने बोला आई हैव बीन देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ, वहाँ ऑलरेडी जा चुका हूँ, आई हैव बीन देयर। और अब यहाँ पे देखो जैसे अजमेर, अगर मैंने पूछा कि आप अजमेर गए हुए हो, अजमेर, तो हैव यू एवर गॉन टू जयपुर, जैसे वैसे हो जाएगा हैव यू एवर गॉन टू अजमेर, अजमेर गए हुए हो। हाँ मैं किसी जॉब के सिलसिले में अजमेर आया था और 1-2 महीने रहा, लेकिन 2 महीने भी रहा तो कहाँ जॉब करी, जॉब से जहाँ रूम लिया रेंट पे वो रूम से जॉब, और 2 महीने बाद वापस चला गया। लेकिन इसकी जगह मैंने पूछा आप अजमेर गए हुए हो, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ आप अजमेर घूमे फिरे हो, हैव यू एवर बीन टू अजमेर। मैंने यस आई बीन टू अजमेर, हाँ मैंने यहाँ पे मैंने दरगाह देखी, मैंने 2.5 दिन का झोपड़ा देखा जिसमें जो कभी संस्कृत पाठशाला थी और उसमें आज भी टूटी फूटी मूर्तियाँ लगी हुई है। ये सारा अनुभव मेरे साथ दिमाग में लेके आया हूँ सारा। हमने सोनी जी की नसिया है, म्यूजियम है, अगर देखा नया बाजार चौपड़ में म्यूजियम है जहाँ से अंग्रेज़ों को भारत में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। पृथ्वीराज चौहान स्मारक है और ये आपके महाराणा प्रताप स्मारक है, धारत सेन स्मारक है, जहाँ जो सिंध के राजा थे उनके बारे में बहुत कुछ वहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये सारा अनुभव कहाँ से लेके आया मैं, क्यों मैं वहाँ गया और मैं घूमा फिरा और अच्छा बुरा सारा अनुभव लेके आया। वहाँ पे एक झील है आना सागर, जिसमें अभी सिर्फ जलकुंभी दिखी, यानी उसकी सफाई नहीं है और वहाँ पे जाओ तो बदबू आती है। ये नेगेटिव भी लेके आया हूँ साथ में। तो यहाँ मैंने कहा यस आई हैव बीन टू अजमेर घूम फिर के आया हूँ। अगर ऐसे आपने पूछा हैव यू एवर बीन टू पुष्कर, यस पूरी
दुनिया में मैं गया, पूरा एक मंदिर है ब्रह्मा जी का, और पूरा मंदिरों का कस्बा है, मंदिरों का शहर है। अगर पुष्कर की बात की जाए तो मेन पुष्कर में ना तो अंडे और नॉनवेज अलाउ नहीं है, और पूरा मंदिरों का कस्बा है, और पुराने रंगनाथ जी का मंदिर है, नए रंगनाथ जी का मंदिर है, और विश्व का एक मंदिर है ब्रह्मा जी का मंदिर। तो मैं वहाँ जाके और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और वहाँ पे एट ए टाइम यू कैन फाइंड 500 to 600 फॉरेनर, आपको फॉरेनर मिलेंगे अलग अलग कंट्री के, वो भी मैंने देखे। तो मैंने कहा भाई यस आई हैव बीन टू पुष्कर। पुष्कर सरोवर में देखा कैसे पूजा क्या करवाते हैं, क्या नहीं होती, वो सारी चीज़ें मैं देख के आया हूँ। तो मैंने बोला आई हैव बीन टू पुष्कर। लेकिन किसी ने बोला हैव यू एवर गॉन टू पुष्कर? तो मैंने कहा मैं गया, यस आई वेंट, लेकिन मैं इसके लिए मैं कह सकता हूँ मैं हाँ मैं गया, मैं उधर से निकल रहा था, पुष्कर से होते हुए मैं निकला, यस वंस आई वेंट देयर। तो मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन इसमें मैं पुष्कर का अनुभव नहीं बता सकता, याद रखना। अगर ऐसे ही आपने पूछा हैव यू एवर सीन द बिरला मंदिर, मैंने कहा यस आई हैव सीन बिरला मंदिर। मैं तो हर चीज़ के लिए, हैव यू एवर सीन एलोरा कैलाश टेम्पल, यस आई हैव सीन पिरामिड, यस आई हैव सीन हवा महल, यस आई हैव सीन ताजमहल, यस आई हैव सीन। मैं तो हर किसी चीज़ लिख सकता हूँ। भाई कहाँ देखा, कब गए थे? यार क्या नहीं देखा, मैंने तो यूट्यूब पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, टीवी में देखा, मैंने पत्रिकाओं में देखा, मैंने बहुत सी जगह इसके जहाँ चाय पीता हूँ वहाँ पे मैं टी की थड़ी पे देखा, मैंने एक पोस्टर लगा हुआ था। तो ये देखा तो है, लेकिन मगर क्या आपने इन नंगी आंखों से देखा है? तो बोला जाएगा हैव यू एवर बीन टू बिरला मंदिर? आप बिरला मंदिर गए हो? बिरला मंदिर, हाँ मैं बिरला मंदिर गया हूँ। कितना शानदार स्पेस है और कितना सुकून है, इतना बड़ा हॉल है। वहाँ जाके हम थोड़ी सी देर बैठे और इतना सुकून महसूस हुआ। उसका जो बाहर का निकलने का पोर्शन, और इतना लंबा चौड़ा एक हिसाब बना रखा है उन्होंने मंदिर में आने जाने का। तो मैंने कहा यस आई हैव बीन टू बिरला मंदिर। ऐसे ही अगर आपने पूछा हैव यू एवर बीन टू कैलाश टेम्पल, एलोरा कैलाश टेम्पल, तो देखो ये संभाजी नगर में बसा हुआ है। और मैंने कहा यस आई हैव बीन टू कैलाश टेम्पल, औरंगाबाद के संभाजी नगर में बसा हुआ है। और मजे वाली बात है, मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, मैं गया देखता रह गया, एक पूरी चट्टान यानी एक पहाड़ी को ऊपर से काट के ऊपर से नीचे तक बनाया है। पहाड़ी को काट के बनाया है, ऊपर से नीचे तक बनाया गया ये कैलाश टेम्पल। ये सोचो क्या तकनीक से बनाया गया है, क्या पॉसिबल ही नहीं है, आज के ज़माने में पॉसिबल नहीं है, उस हिसाब से बनाया हुआ है। और 20 लाखों टन जो उसका मलबा निकला होगा, उसका दूर दूर तक निशान नहीं, आज पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला उसका। वो मलबा कहाँ फेंका उन्होंने। तीसरी चीज़, वो जो रॉक है, जो चट्टान है, वो इतनी हार्ड है जिसकी हद नहीं, जो आसानी से नहीं टूटती है, इतनी हार्ड है। औरंगजेब ने 3 साल तक इस मंदिर को तोड़ने के लिए सैनिक लगाए, 3 साल तक। आखिर में वो हार गया, वो थोड़ा आंशिक नुकसान पहुंचा पाया, उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाया। क्यों? क्योंकि वो इतनी हार्ड है। और लेकिन बना कैसे? कुछ विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि ये मनुष्य का काम नहीं है, ये किसी एलियन ने आके बनाया है, ये एलियन तकनीक से बना हुआ है। जो भी हो, मैं इन आंखों से देख के आया हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यस आई हैव बीन टू कैलाश टेम्पल, आई हैव बीन टू कैलाश टेम्पल। हाँ, यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ आई हैव सीन, तो मैं टीवी पे भी देख सकता हूँ, पत्रिकाओं में भी देख सकता हूँ, यूट्यूब पे भी देख सकता हूँ, सोशल मीडिया में भी देख सकता हूँ, 50 जगह देख सकता हूँ। ये एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर मैंने सीन और बीन का आपको फ़र्क बताया, सीन बीन गॉन इनमें आपस में जो डिफरेंस है वो बताया। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।